हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज से अपन एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर अपन सारे टॉपिक्स के अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज अपन परसेंटेज के जो एसएससी सीएचएसएल 2022 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चनों को आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनको एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। परसेंटेज का आपको इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस टॉपिक्स के अंदर से नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर परसेंटेज के जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन सीजीएल के अंदर पूछे गए वो सारे भी मैं आपको एक अलग वीडियो में करवा दूंगा। आज अपन सीएचएसएल के अंदर परसेंटेज के जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगी, वो इंग्लिश में भी होंगी, वो हिंदी में भी होंगी। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, जिस लैंग्वेज में आपको समझना अच्छा लगता है, आप उस लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करें इसको। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 60% ऑफ 870 माइनस 1444 का अंडर प्लस 18 इंटू 19, इसका मान क्या होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 870 का 60% निकाल लेंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सीधा 6 को अपन 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 870 का 60% निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10% कितना है, 87 है, तो 60% कितना होगा, इसका 6 गुना हो जाएगा। 6 7 42 का 2 हासिल का 4 8 6 48 से 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास क्या है, माइनस। अब ये 1444 किसका अंडर होता है, ये अपने पास 38 का अंडर होता है। ठीक है, तो ये होगा अपने पास 38 हो गया। और 18 इंटू 19 ये कितना होता है, 18 इंटू 19 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 342 हो जाएगा ये। ठीक है, 342 हो गया ये। अब अपन इसको हल कर लेते हैं। 342 में से 38 गया तो 304, 304 को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 2 और 5 3, ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अपने पास जो इसका आंसर कितना आ रहा है, 826 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। बस आपको यहाँ पर जैसे ये 1444 दे रखा है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये किसका अंडर होगा, ये या तो जिसका लास्ट का यूनिट डिजिट या तो 2 होना चाहिए या उसका यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, ये उसी का यूनिट डिजिट होगा। तो अपने पास एक तो 32 और यहाँ पर 14 दे रखा है। 14 क्या है, 3 के स्क्वायर के जस्ट बाद वाली संख्या है। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 14 से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए अपन 3 का स्क्वायर लेंगे। तो 3 लेते हैं तो इसका अंडर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 और इसका कितना होगा, 4 किसके लास्ट का यूनिट डिजिट होता है, या तो 8 का स्क्वायर का या फिर 2 का स्क्वायर का। तो अपन यहाँ पर 8 ले लिया तो यहाँ पर कितना रहा, 38 का स्क्वायर 1444 होता है। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो इसको हल करके भी आप देख सकते हैं या सीधा डायरेक्ट भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्ट ही आपको एस्टिमेट लगाना है कि ये किसका अंडर हो सकता है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि यदि 70% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 30% ऑफ x प्लस वाई के, तो यहाँ बोल रहा है x का मान x का कितना प्रतिशत y है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 70% ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई का 70% बराबर हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई का कितना, 30% के बराबर है ये। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अपने पास 7x माइनस ये हो जाएगा 7y हो जाएगा, बराबर ये क्या है, ये हो जाएगा अपने पास 3x और ये हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब 3x को इधर लाया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4x बचेगा। ठीक है, 7x को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। ठीक है,
इन दोनों को काटा तो ये हो जाएगा अपने पास 2x बराबर ये हो जाएगा 5y। तो यहाँ से x और y का जो रेशियो है ये कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहा है, x का कितना प्रतिशत y है। तो x का मतलब 5 का ये 2 कितना परसेंट है, तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि 5 का 2 कितना होता है, ये 40% होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको एग्जाम में फास्टली करना होता है ताकि आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सके और कम टाइम में आप क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़ सके। ये सारी प्रोसेस आपको एग्जाम में फास्ट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि एक पंखे की कीमत 30% कम करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने % की कमी होगी, ये अपने पास पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अपन सक्सेसिव के मेथड से हल करते हैं ताकि ये काफी आसानी से हल हो सके। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 30% की कमी कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 30% माइनस का 30 हो जाएगा, 40% बढ़ जाता है तो प्लस का 40 हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस दे रखा है तो माइनस का 30 प्लस का 40 अपॉन में कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना होगा, माइनस का 12 और माइनस का 30 माइनस का 42 हो गया, और प्लस का यहाँ कितना है 40 दे रखा है, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितने % की कमी हो रही है, यहाँ पर 2% की कमी हो रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है, 2% डिक्रीज हो रहा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इसको अपन इस सक्सेसिव के मेथड से हल करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोल रहा है कि P की आई Q की आई का 250% है। तो जो ये क्वेश्चन है एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन को अपन रेशियो मेथड से हल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रहा है ये हो गया P, ये हो गया अपने पास Q हो गया। यहाँ बोल रहा है कि P की आई Q की आई का 250% है। अगर Q की आई अपन 100 मान लेते हैं तो P की आई कितनी हो जाएगी, इसका 250%, तो इसको अपन 250 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपने पास 5, क्योंकि ये 50 से कट रहा है। तो ये क्या है, इनकम का रेशियो आ गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है अपने पास P और Q के वे का अनुपात, जो P का वे Q के वे का 180% है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, Q का वे 100% है, तो P का वे कितना दे रखा है, यहाँ पर 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 180% बोल रहा है ये Q के वे का। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ रहा है, 9:5 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे। अब अपने से पूछ क्या रहा है, आगे अपने पास क्या दे रखा है, यदि P की आई, ध्यान से देखना यहाँ पर, यदि P की आई Q के वे का 400% है। यहाँ क्या है, P की आई, ये क्या है, P की आई कितनी है, 5 है। Q का वे कितना है, यहाँ पर वे हो गया अपने पास 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है जो P की आई है Q के वे का 400% है, तो ये यहाँ पर कितना है, 100% है इसका, तो 400% करने के लिए अपन 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशियो के अंदर अपन समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, समान संख्या से भाग देते हैं। तो अगर इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो गया, 20 हो गया। अपने से पूछ क्या रहा है, P की बचत और Q की बचत का अनुपात क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो बचत क्या होती है, इनकम में से अगर अपन एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो अपने पास क्या आता है, बचत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम कितनी हो गई, 20 में से 9 गया तो कितना है, यहाँ पर 11 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना है, 4 दूना 8, 8 में से 5 गया तो कितना आया, 3 आ गया। तो यहाँ पर ये सेविंग का रेशियो कितना आ गया अपने पास, 11:3 आ गया। ये अपने से पूछ रहा है कि P और Q की बचत का अनुपात क्रमशः क्या होगा, तो ये अपने पास कितना आ रहा है, 11:3 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।
ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और यहां बोल रहे ही ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में इस पैटर्न पर आपको मल्टीपल स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में काफी आसानी से हल कर सकें। जैसे यहाँ बोल रहा है कि एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बोल रहा है प्रत्येक वर्ष का मूल्य इसके प्रारंभिक मूल्य से 20% घट जाता है। 3 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसके पास कितने थे, यहाँ पर 20,000 रुपए थे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है 20% घट रहा है, हर साल 20% घट रहा है, तो इसको अपन फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, पहले साल 4/5, फिर दूसरे साल भी 4/5, फिर तीसरे साल भी 4/5। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, 3 साल बाद का मूल्य निकल के आ जाएगा इसको करने पर। तो ये कितना है, 25, 25, 25 से 100 को काटा तो ये कितना रहा, 25 चौक। ठीक है, 5 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 40 आता है। 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आता है, 160 आता है। 160 को अपन 4 चुकू 16 चुकू 64, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0। 16 चुकी 64 का 4, हासिल का 6, 16 चुकी 96 और 6 कितना होता है, 102 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास कितना आ रहा है, 10,240 आ रहा है। तो 3 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा, 10,240 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को हल करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहां बोल रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, दोनों विषय में क्या हो रहा है, 8% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अनुत्तीर्ण वाले ही संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं इतिहास के अंदर, ये हो गया अपने पास हिस्ट्री। ठीक है, और ये हो गया अपने पास हिंदी हो गया। यहाँ पर 45% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, यहाँ पर 55% यहाँ पर फेल होंगे। ठीक है, और यहाँ 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, 40% विद्यार्थी यहाँ पर हिंदी में फेल हो जाएंगे। और जबकि यहाँ दे रखा है 8% विद्यार्थी दोनों के अंदर फेल हो गए, तो दोनों के अंदर फेल होने वाला बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे, ये तो पूरा कितना है, 40% है, जिसमें से 8% ये वाला है, तो ये कितना बचा अपने पास, 32% बचा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये पूरा टोटल 55 है, इसमें 32 जोड़ा तो टोटल फेल कितने हो गए, तो 55 में 32 जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 87% आ रहा है। तो ये तो टोटल क्या आ गए अपने पास, फेल की संख्या आ गई। ठीक है, फेल का परसेंटेज आ गया। तो अपने पास का परसेंटेज कितना बचेगा, 100 में से 87 गया तो 13% बचेगा। तो यहाँ पर पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, 13% होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहा है कि यदि किसी उत्पादन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से हल कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, ये 15% की वृद्धि कर रहा है, तो 15% यहाँ पर क्या करेंगे, 15% की वृद्धि फिर 20% की कमी, तो प्लस का 15 हो जाएगा, और 20% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 इंटू 20 करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से इसको हल कर लेंगे। इससे अपने पास क्या निकल के आता है, प्रतिशत परिवर्तन निकल के आता है। तो
ये 20 एकम 20, 20 पंजो 100, 5 एकम 5, 5 ती 15, तो ये कितना आ गया माइनस का 3, माइनस का 20, माइनस का 8 हो गया और माइनस का 23 हो गया। तो माइनस का 23 में से प्लस का 15 गया तो बचेगा कितना, माइनस का 8 बचेगा। इसका मतलब 8% की यहाँ पर कमी होगी, ठीक है, मतलब डिक्रीज होगा। तो 8% डिक्रीज हो रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। बस आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इस क्वेश्चन को सक्सेसिव के फॉर्मूले से हल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी लास्ट जो क्वेश्चन है उसी की तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है, पर काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि P की I Q की I का 150% है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है जो P की I है Q की I का 150% है। अगर Q की I 100% है तो P की I कितनी हो जाएगी, 150% हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये 2 बार और ये कितना हो जाएगा 3 बार। तो ये हो गया अपने पास इनकम का रेशियो आ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है P का वे Q के वे का 60% है। तो अगर Q का वे 100 है तो P का वे कितना दे रखा है, यहाँ पर 60% दे रखा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। ये क्या है अपने पास एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि Q अपनी आय की 20% की बचत करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, 20% की बचत कर रहा है। तो खर्च कितना करेगा, ये 80% खर्च करेगा। जबकि यहाँ पर खर्च करने का जो रेशियो है ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पर 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 80% की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 80 इंटू 100 कर देंगे तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। ये 4, ये 5, 55 25 बटा हुआ कितना आ रहा है, यहाँ पर 25 बटा हुआ 4 आ रहा है। ये क्या हो गया अपने पास 100% हो गया। मतलब जो टोटल इनकम है कितनी है, 25 बटा 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको 25 बटा 4 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 25 बटा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। 25 बटा 8 से मल्टीप्लाई किया तभी तो यहाँ पर इसकी क्योंकि इनकम कितनी होगी 25 बटा 4 आएगी, ठीक है। तो इसको अगर अपन 25 बटा 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी अपन क्या करेंगे 25 बटा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अपने पास 25 बटा 8 हो गया, ठीक है। तब जाके ये क्या कर रहा है 20% की सेविंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, इसकी इनकम कितनी आ गई यहाँ पर 75 बटा 8 आ गई इसकी इनकम, ठीक है। जबकि ये एक्सपेंडिचर कितना है इसका 3 दे रखा है। तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, तो 8 या 24, 75 में से 24 गया तो कितना आएगा यहाँ पर 51 बटा 8 हो जाएगा ये, ठीक है। अपने से पूछ क्या रहा है, P अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है। तो P यहाँ पर कितने परसेंट की बचत करता है, तो परसेंट के रूप में निकालना है इसको। तो ये 51 बटा 8 बचत करता है, कितने पर बचत करता है, ये 75 बटा 8 की इनकम पर बचत करता है ये, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये 8 से ये 8 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 51 बटा 75 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 बार, ये 4 बार, ये 3 एकम 3, ये कितनी बार 17 बार। तो 17 चौको कितना आ रहा है यहाँ पर 68 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 68% यहाँ पर बचत कर रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ। ऐसे क्वेश्चन आपको CHSL के अंदर कई शिफ्टों के अंदर पूछे गए हैं, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। यहां बोल रहा है कि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले, ठीक है। और यहां आगे बोल रहा है ए के अंक उन दोनों के अंकों का योग का 60% है, 7% के बराबर हैं। ए और बी द्वारा अलग अलग कर्मों से कितने अंक प्राप्त किए, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां बोल रहा है जो ए के अंक हैं ये बी के अंक से 25 अंक अधिक है। तो अगर बी के अंक से 25 अंक अधिक है तो ए माइनस बी का जो मान है ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है अपने पास ए के अंक उन दोनों के अंकों का योग का 60% है। तो जो ए के अंक हैं ये क्या है इन दोनों का योग के अंकों का 60% है।
परसेंट हटाया तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको काटा तो ये कितना आएगा यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया अपने पास 5a बराबर ये कितना हो गया 3a प्लस ये हो जाएगा अपने पास 3b हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर 3b। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे से a और b का रेशियो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3:2 हो जाएगा। ठीक है, और जबकि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 25 दे रखा है। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 75 और 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ए और बी के अलग अलग मान क्या हो जाएंगी 75 और 50। 25 दोनों क्या होगा 50 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 25 और 50 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10 और यहां बोल रहे हैं कि एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। तो उसके पास पहले कितने तरबूज थे? ठीक है, तो 45% बेच दिया तो बचा कितना 55% बचा। तो 55% की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। तो 55% की वैल्यू कितनी दे रखा है यहाँ पर 495 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले क्या किया 5 से काटा इस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से काटा 5 नाम 45 बचा कितना 4 5 नाम 45 11 एकम। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। ठीक है, अपने पास यही पूछ जाएगी पहले कितने तरबूज थे, तो 900 तरबूज थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है, तो मूल भिन्न क्या होगी ये अपने पास पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि जो यहाँ पर मूल भिन्न थी वो क्या है x/y थी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है। तो 140% की वृद्धि की है, फ्रैक्शन वैल्यू में इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 140 की वृद्धि मतलब 7 की वृद्धि कर रहा है 5 पर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 12/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर x पर वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे 20% की कमी कर रहा है हर के अंदर, तो यहाँ पर 20% की कमी हो रही है। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा नीचे तो हो जाएगा 4, ऊपर कितना आएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब इसमें कमी करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा और ऊपर क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या दे रखा है ये 12/7 के बराबर इसकी क्या आ रहा है परिणामी भिन्न आ रहा है। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे। 12 से 12 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मूल भिन्न कितनी है 4/7 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% घटता है, तीसरे वर्ष में भी 25% बढ़ता है। अगर इन तीनों वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 है तो इन तीनों वर्षों के प्रारंभ में तिलक का वेतन कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, अपन स्टार्टिंग में मान लेते हैं तो उसके पास वेतन कितना है x है। पहले वर्ष क्या करा है 15% बढ़ रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 23/20 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे 20% घट रहा है तो इसको फ्रैक्शन रूप में क्या लिखेंगे 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है 25% बढ़ता है तो इसको फ्रैक्शन रूप में क्या लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कितना बचता है 23,000 रुपये इसके पास बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है अपने से, तो निकाल लेंगे 23 से ये 23 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा।
तो इस 5 से तो ये 5, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके पास कितने थे 20,000 रुपए थे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है। ठीक है, तो ये क्या है अधिक है, तो यहां बोल रहा है पी, ये होगा अपने पास क्यू हो गया। ठीक है, तो यहां अपन क्या करेंगे, पी क्यू से 20% अधिक है। ठीक है, तो इसको अपन फ्रैक्शन रूप में क्या लिख सकते हैं, 20% अधिक है, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, फ्रैक्शन रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू आर से 30% कम है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास आर हो गया, तो यहाँ पर क्यू क्या है आर से 30% कम है, तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया अपने पास 7 छिंग 42 हो जाएगा, 7 पंजे ये कितना हो जाएगा अपने पास 35 हो जाएगा, सर ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या दे रखा है, यदि P 42 है तो R का मान कितना होगा, यदि P 42 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 42 आ रही है, तो R का मान कितना होगा, R का मान यहाँ पर 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोल रहा है कि रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है जो इसकी इनकम है, अपन इसकी इनकम को मान लेते हैं 100 है। यहां बोल रहा है कि आय के अंदर अगर इनकम ये है तो 50% ये क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, इसका मतलब 50% इसका एक्सपेंडिचर होगा और 50% इसकी क्या हो गई सेविंग हो गई। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गया। ठीक है, यहां बोल रहा है इसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसकी आय के अंदर 10% की वृद्धि करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 110 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है वे के अंदर भी 10% की वृद्धि होती है, तो यहाँ एक्सपेंडिचर के अंदर भी यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10% कितना होता है यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इसमें 5 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इनकम तो 110 है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर 55 हो गया, तो सेविंग यहाँ पर कितनी होगी, सेविंग भी यहाँ पर 55 ही होगी। क्यों, क्योंकि 110 में से 55 घटाएंगे तो 55 ही आएगा। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है यहाँ पर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर वृद्धि निकाल लेंगे, तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है 50 से 55 हो रहा है, इसका मतलब 5 की वृद्धि हो रही है, कितने पर होगी 50 पर होगी, तो परसेंट निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा, ये 5 से 1 बार, ये 10 बार, 1 0 से 1 0, इसका मतलब यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यही अपने से पूछ रहा है कि बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो बचत के अंदर 10% की वृद्धि हो रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको हल करना था। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और मैं आपके लिए यहाँ पर वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ जो मल्टीपल टाइम हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ बोल रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूं, और आपको ये तरीका आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को काफी जल्दी हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर रही है, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं 100 से 25% की वृद्धि हो रहा है, तो 125 हो गया चावल का मूल्य। ठीक है,
अब वापस अपन क्या करेंगे, यहाँ पर उसको वापस 100 में ही यहाँ पर बेचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 25% की कमी होगी, यहाँ पर 25 की कमी होगी, ठीक है। कितने पर होगी, 125 पर होगी, और इनटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। ये एक बार, ये 5 बार कटेगा, और ये 5 से ये 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो मूल्य हैं, इसके अंदर कितने परसेंट की कमी आ रही है, 20% की यहाँ पर कमी आ रही है। जबकि अपने से पूछ क्या रहा है कि चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए, ठीक है। तो 40% खर्च 40% कम हो जाए। इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस खपत निकालने के लिए अपन जो ये -20% और जो 40% आया, इन दोनों का अपन क्या करेंगे, सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो 40% की कमी हो रही है यहाँ पर खर्च के अंदर, और यहाँ पर खर्च के अंदर कितनी कमी हो रही है, -20 की कमी हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा -40 -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 40 × 20/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कितना है, -60 आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ गया, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का ये कितना हो जाएगा, बराबर -52 हो जाएगा। तो यहाँ पर -52 क्या आया, चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, ये कमी अपने पास निकल के आ गई, जो कि कितनी है, यहाँ पर -52 है। मतलब माइनस यहाँ पर कमी को दर्शा रहा है, इसका मतलब 52% की यहाँ पर कमी हुई है चावल की खपत के अंदर, ठीक है। ये अपने से पूछ रहा है कि चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जब अपन 52% की कमी करेंगे, तब जाकर इसके खर्च के अंदर 40% की कमी आएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में 52 दे भी रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका लाया हूँ। इस तरीके से आप इस प्रकार के कोई से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ बोल रहा है कि नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया, उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है, और शेष राशि में से 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च किया। यदि उसके पास 900 रुपये बचते हैं तो ज्ञात करें कि नकुल के पास कुल कितनी धनराशि थी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में उसके पास x धनराशि थी, जिसमें से वो क्या कर रहा है, 20% का उसने आटा खरीद लिया। तो अब उसके पास कितने बचेंगे, 80% बचेंगे। तो इसको अपन फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, शेष राशि में से 25% खाना बनाने वाले तेल पर खर्च करता है। तो इसके पास कितने बचेंगे, 75% बचेगा। तो 75% को अपन क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर भी इसके पास कितने पैसे बचते हैं, यहाँ पर 900 रुपये बच जाते हैं। तो 900 को इसके बराबर में लिख लेते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, 4 से 4, 3 से इसको काटा, ये 3 बार, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई। ये अपने से पूछ रहा है कि इसके पास कुल कितनी धनराशि थी, 1500 थी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो सीधा इस प्रकार हल करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाता है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि अ नंबर इज सक्सेसिव डिक्रीज बाई 25%, 40%, 20%, देन इट बिकम 32,904, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है, ठीक है। और इसके अंदर 25% की, 40% की और 20% की कमी हो रही है। तो इसको अपन फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। 25% की कमी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 25 की कमी हो रही है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। फिर 40% की यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 20% की कमी हो रही है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। और फिर भी इसके पास कितने बचते हैं, 32,900 बच जाते हैं, ठीक है। तो 32,904 बच जाता है। तो इसको अपन हल कर लेंगे, तो अपने पास वह संख्या आ जाएगी। पहले इसको 4 से काटा,
4 आठे 32, 4 दूना 8, बच गया कितना 1, 4 दूना 8, बच गया कितना 2, 6 चौका 24, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 9, 3 दिया 9 होता है, तो 9 से इसको काट देंगे, तो 9 9 81, बच गया कितना 1, 9 1 9, बच गया कितना 3, 9 चौका 36, तो यहाँ पर कितना आ गया 914 आ गया। तो नीचे इसको मल्टीप्लाई किया, 5 चौका 20 पंजे 100, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 914 और डबल जीरो लग जाएगी इसके। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी होगी, ये हो जाएगी 91,400 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक 140 रुपए में 5 सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब की घटी हुई दर ज्ञात करें, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको चाहे कोई सा ही एग्जाम हो, एसएससी का, एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपी का हो, हर एग्जाम के अंदर इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे बैंक का हो, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे आसानी से करेंगे, ये तो रेशियो से अपन ऐसे क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कि सेब की कीमत में 30% की कमी हो रही है, तो इसको अपन रेशियो में क्या लिख सकते हैं, तो 10 से 7 लिख सकते हैं। 30% की कमी हो रही है, ये क्या है, मूल्य के अंदर कमी हो रही है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहाँ पर खपत के अंदर क्या होगा, 7 से 10 हो जाएगा खपत का रेशो। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पर खपत के अंदर 3 की वृद्धि हो रही है, जबकि यहाँ पर कितना अधिक खरीद पा रहा है, यहाँ पर 5 अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। अपने से पूछ क्या रहा है, घटी हुई दर, तो घटी हुई दर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर दर घट गई। ठीक है, क्योंकि पहले 10 थी, 7 हो गई, तो घटी हुई दर के लिए अपन क्या करेंगे, 5/3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो, खपत की आ जाएगी, तो ये कितना हो गया, 50/3 हो गया। तो 140 रुपए के अंदर, तो दर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 50/3 का अपन 140 के अंदर भाग दे देंगे, तो अपने पास दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, घटी हुई दर, और पहले की अगर अपने पास पूछता तो अपन क्या करते, 5/3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते और उसका भाग अपन 140 के अंदर देते, तो अपने पास पहले की दर आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 3 को ऊपर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 42, 42 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा, 5 8 40, बच गया कितना 2, बच गया 5 का 20, तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 8.4 आ रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 8.4 रुपए दर से ये क्या कर रहा है, खरीदेगा, ताकि इसको यहाँ पर 5 से 140 में 5 से अधिक खरीद सके। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। इस पैटर्न पर आपको ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये पैटर्न आपको हमेशा याद रखना है, इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, और मैं आपके लिए यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से आप इन सबका सॉल्यूशन आसानी से देख के काफी आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है, तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के अंदर सक्सेसिव लगा देना है। 20% की वृद्धि हो रही है तो 20, 5% की कमी हो रही है तो माइनस का 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 5 गुणा 20 गुणा 5 क्या हो जाएगा, अपॉन 100, तो इसको हल किया 5 का 20, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 हो जाएगा,
20 में से माइनस का 6 गया तो बचेगा कितना, यहाँ पर 14 बचेगा। तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 14% का यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको एक लाइन के अंदर इस इक्वेशन को हल करना होता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल के अंदर आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को करना आपके लिए काफी कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं आपके लिए वही तरीका बताता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करके तुरंत आसानी से आगे बढ़ सके। ठीक है, और कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को अटेंड कर सके। ठीक है, मैं आपको वही तरीका सजेस्ट करता हूँ या बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है तो परिणाम Q का 80% आता है। ठीक है, तो P के यहाँ पर 20% के अंदर यदि Q का 40% जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आता है, Q का 80% परिणाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P का 20% बराबर हो जाएगा Q के 40% के बराबर हो जाएगा। इनका रेशियो क्या होगा, ये एक बार ये दो बार, तो P और Q का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। अपने से पूछ क्या रहा है, P Q का कितना परसेंट है, तो जो P है Q का कितना परसेंट है, इसका जस्ट दुगना है, इसका मतलब ये 200% है। ठीक है, तो यहाँ पर P Q का कितना परसेंट है, 200% है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। आया समझ? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे और वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों को मिलाकर 20% का उसको लाभ होता है तो शेष 40 पेनों पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये अपने से यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति 80 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन यहाँ पर बेच रहा है। तो 80 पेन बेच रहा है 80 की दर से, तो कितने रुपए में बेचेगा, ये 80 × 80 कर देंगे, इसका मतलब ये 6400 रुपये में ये 80 पेन बेचेगा। ठीक है, यहाँ आगे क्या बोल रहा है, वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर 40 पेन 20% की हानि पर बेचेगा। पहले 80 रुपये में बेच रहा था तो इस पर 20% की हानि हो गई, तो हानि हो गई, तो हानि होने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 80 पर 20% की हानि हुई तो कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 64, क्योंकि 1% 8 है, 2% 16 हुआ है, तो 80 में से 16 आया तो घटाया तो 64 बचेगा। तो 40 को अपन 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 0, 16 का 6 असल का 1, ये 6 चौका 24 और एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब 20% की हानि के बाद यह क्या करेगा, 40 पेनों को यहाँ पर 2560 रुपये में बेचेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि सभी पेनों को मिलाकर उस पर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 6/5 इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि अपने पास यहाँ इसकी ओरिजिनल जो इसको 20% प्रॉफिट में बेचने पर इसका लाभ हो जाए, तो वो संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 6 होगा 36 और 2 कितना हो गया 38, इसके अंदर 5 का भाग दिया तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 7 35, बच गया कितना 3 और 5 30, बच गया कितना 4, 5 8 40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 7680 आ गया। तो यहाँ पर 20% के प्रॉफिट पर बेचने पर, टोटल को 20% के प्रॉफिट पर अर्जित किया तो ये कितने में बेचेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर बेचेगा 7680 रुपये में यहाँ पर इस पेन को बेचेगा। ठीक है, जब इसको यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होगा। और अपने से पूछ क्या रहा है, 40% को अपने को इतने में बेच दिया, शेष 40 पेन बचे, इसको कितने में बेचे ताकि इसको कितना % का लाभ हो। ठीक है, किस लाभ पर इसको बेचना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से अपन इसको घटा देंगे। ठीक है, तो इसको घटाया यहाँ पर, तो 2560 को घटाया इसके अंदर तो ये कितना आएगा, 0 2 1 अरे कितना आएगा 5,
5120 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, जो शेष 40 पेन बच गए उसका यहाँ पर आ गया। ठीक है, शेष 40 पेनों को किस लाभ पर बेचा, ये आ गया अपने पास। कितने रुपए में बेचा, इतने पर बेचा, पर अपने को यहाँ पर परसेंटेज के अंदर निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 40 पेन कितने के थे, पहले 80 रुपए के थे, तो 40 इंटू 80 किया तो कितने के थे, ये 3200 के थे। जबकि अपन इन 40 पेनों को बेच कितने में रहे हैं, 5120 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर घटा देंगे, ये 0, ये 2, 11 में से 2 गया तो 9, और 4 में से 3 गया तो 1, 1920 का लाभ हो रहा है। ये लाभ किस पर निकालेंगे अपन, 3200 पर निकालेंगे। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 32 का भाग दिया, 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये कितनी बार कट रहा है ये, 8 चौक 32, 4 से काटा इसको 6 बार, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 जीरो हो रहे, तो 60% आ रहा है यहाँ पर। तो जो शेष 40 पेन बच गए, इसको बेचने पर 60% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो शेष 40 पेनों को यहाँ पर 60% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पर 5120 में बेचा गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार करना था इस क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना था, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ बोल रहा है कि ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। ठीक है, तो ए की आय यहाँ पर 2550 दे रखा है, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो यहाँ पर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का रेशियो 1:2 हो जाएगा। यदि ए की आय कितनी यहाँ पर, ए की आय 2550 दे रखा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2550 दे रखा है, तो बी की आय क्या हो जाएगी, इसका जस्ट दुगना हो जाएगी, तो ये कितना होगा, 5100 हो जाएगी। तो बी की आय यहाँ पर 5100 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो क्या है, छोटी संख्या है, बी यहाँ पर अपन मान लेते हैं बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि छोटी संख्या का 20%, मतलब ए का 20% बराबर है बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है यदि दोनों संख्याओं का योग, मतलब ये 17, इनका योग कितना है 17, और इनका योग की वैल्यू क्या दे रखी है, 8942 दे रखा है। तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8942 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी अपने पास 17 5 85, बच गया कितना 4, 17 दूना 34, बच गया कितना 10 बच गया, 17 6 की 102। तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 526 आ गई। अपने से पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, बी है, बी का मान कितना है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 5260 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कितनी आई 5260, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना होता है इस क्वेश्चन को। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर 22% घटा दिया जाता है। ठीक है, परिणामी मूल्य आवश्यक मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, पहले बोल रहा है कि 20% और 30% बढ़ा रहा है इसको, तो यहाँ पर 20% और 30% का सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा यहाँ पर 20% और 30% का, तो ये तो हो गया 50, और ये कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये कितना है 6, तो ये होगा अपने पास 56 बढ़ रहा है। तो 56 बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, इसे यदि 22% घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर 100 में से अगर 22 घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 78 आएगा।
तो ये तो अपने पास क्या आ गया, परिणामी मूल्य आ गया, कितना 78 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना परसेंट है। तो जो परिणामी मूल्य है इसका कितना परसेंट है ये अपने से पूछ रहा है। तो 78 156 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे। ये एक बार, ये दो बार, ये एक बार, ये 50 बार, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 50% आ रहा है। तो इसका मतलब जो परिणामी मूल्य है ये आवश्यक सही मूल्य का 50% है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस प्रकार आपको सीधा करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25 और आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये काफी आसान भी होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि एक लोकसभा चुनाव में ए को कुल मतों की 30% मत प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पर बी को 25% मत प्राप्त हुए, सी को शेष मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पर 100% मत के अंदर से ए को यहाँ पर कितने मत प्राप्त हो रहे हैं 30%, बी को यहाँ पर कितने मत प्राप्त हो रहे हैं 25%। ठीक है, और जो सी है इसको शेष मत प्राप्त हो रहे हैं, ये कितना हो गया 55 हो गया, तो ये कितना होगा शेष 45 बचेगा। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, उन्होंने दल ए से, आगे बोल रहा है दल सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए। ठीक है, जो सी है इसको ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पर डिफरेंस कितना का है 15 का डिफरेंस है और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9000 है। ठीक है, तो 15 की वैल्यू 9000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या कितनी होगी। तो बी को यहाँ पर कितने परसेंट मत प्राप्त हुए 25%, तो इसको अपन 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 की कितना होता है 150 होता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 15000 आ रहा है। तो यहाँ पर बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 15000 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है, आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 26 और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। ठीक है, यदि कुल वजन 104 केजी हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, आयुष और अभिषेक का वजन का रेशियो अपने पास दे रखा है, तो ये तो हो गया आयुष और ये हो गया अपने पास अभिषेक। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है अपने पास 8 कितना दे रखा 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन 80:50 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40% बढ़ाने में आसानी रहेगी। यहाँ बोल रहा है अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, तो अभिषेक का 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 बढ़ाया तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 70 हो गया। तो यहाँ पर अभिषेक का वजन कितना हो गया 70 केजी हो गया। आगे का बोल रहा है आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यहाँ पर कितना है, कुल वजन कितना है 130, ये कितना बढ़ रहा है 60% बढ़ रहा है। 60% कितना हो जाएगा 13, 13 78 होता है, तो यहाँ पर 78 बढ़ाना होगा। तो 78 इसके अंदर जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वजन तो कितना हो गया 208 हो गया, जिसके अंदर से अभिषेक का वजन कितना है 170 है। तो अब जो बच गया वजन ये किसका होगा, आयुष का होगा। 208 के अंदर से 70 घटा देंगे तो ये कितना आएगा, ये 8, ये हो जाएगा 13, 138 हो जाएगा। ये किसका वजन आएगा, आयुष का वजन आएगा। लेकिन अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, यदि कुल वजन 104 केजी है, जबकि अपने पास कुल वजन कितना आया यहाँ पर 208 आया, तो 208 ये काय की वैल्यू है, ये 104 की वैल्यू है। ठीक है, ये इसका जस्ट दुगना है, तो अपने पास ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये 208 है तो यहाँ पर आधे करने पर इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आयुष का पूछ रहे हैं अपने पास आयुष का वजन कितना होगा, तो आयुष का वजन भी याद करने के लिए इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा कितना आएगा यहाँ पर
इसका आधा हो जाएगा 69 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयुष का ओरिजिनल जो वजन होगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 69 केजी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। ध्यान से देखिए दोबारा, यहाँ बोल रहा है कि आयुष और अभिषेक का जो स्टार्टिंग जो रेशियो 8:5 है, और यहाँ पर अभिषेक के वजन के अंदर 40% बढ़ रहा है, तो इसका बढ़ने के बाद 70 केजी इसका वजन हो जाता है। और यहाँ पर टोटल इसका कितना बढ़ रहा है, 60% टोटल वजन बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाए, 208 हो जाता है। तो यहाँ पर 208 टोटल वजन हो गया, जबकि अभिषेक का वजन 70 है, तो यहाँ पर आयुष का वजन कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अपने पास टोटल वजन कितना दे रखा है, 104 केजी दे रखा है। तो 104 केजी की वैल्यू कितनी दे रखा है, यहाँ पर 208 है, तो यहाँ पर 138 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69 केजी हो जाएगी। इसका भी यहाँ पर अपन आधा कर देंगे, तो अपने पास आयुष का ओरिजिनल वेट आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर 69 केजी दे रखा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ बोल रहा है कि राज स्पेंड 10% ऑफ हिज मनी, ही keeps 70% of the remaining amount in the bank with 2646 left। ठीक है, देन हाउ मच मनी डिड ही हैव इनिशियली। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि राज अपने पास 10% खर्च करता है। ठीक है, तो राज 10% अगर खर्च कर देता है, तो इसके पास कितने बचे, 90% बचे। ठीक है, जिसके अंदर से यह क्या कर रहा है, 70%, तो क्या कर रहा है, ये बैंक के अंदर जमा करा देता है, तो इसका 70% कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, और बचा कितना है, यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27% क्या करा, इसके पास शेष बच गया, और शेष बच गया, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये तो क्या है शेष, और शेष की वैल्यू यहाँ पर 2646 दे रखा है। तो ये क्या दे रखा है, 2646 किसकी वैल्यू है, 27 की वैल्यू है। पूछ क्या रहा है अपने पास, प्रारंभ में कितने पैसे थे उसके पास, तो अपने पास 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 27 से काटा, 9 से कट रहा है, ये 3 बार 9 से इसको काटा, 9 दूनी 18, बचा कितना, 8 बच गया। 9 9 81 बच गया कितना, 3 9 चौका 36 बच गया। 3 से काटा इसको, 3 नाम 27 बच गया कितना, 2 बच गया, 3 8 24। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 98 आ रही है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 9800 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो प्रारंभ में इसके पास कितने पैसे थे, यहाँ पर 9800 रुपये थे। ठीक है, ये चीज अपने पास यहाँ निकल के आती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये तो CHSL के क्वेश्चन थे। मैं आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो जितने भी पेपर मैंने करा रहे थे उसको कंटिन्यू रखूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो आपके लिए कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, बस आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि सर अपन पहले वाली सीरीज जो चल रही थी वही चलने दीजिए, सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन आप अलग अलग से कराइए, वो भी मैं आपके लिए करा सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ बोल रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। ठीक है, और इसलिए इसके व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की, तो परिवार की पहले की खपत कितनी थी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन पूछता तो अपन यहाँ पर सक्सेसिव लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहे, पहले खपत कितनी थी, पहले की खपत पूछ रही है। पहले की खपत पूछे या बाद की खपत पूछे, अपन एक ही तरीका लगाने वाले हैं, वो कौन सा, यहाँ क्या बोल रही है, 25% की कमी की जा रही है। तो रेशियो मेथड से इसको हल करेंगे, तो यहाँ से 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये किसके अंदर, मूल्य के अंदर कमी हो रही है, तो मूल्य क्या होता है, खपत का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही है, जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है, 20 kg की वृद्धि हो रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 20 kg हो जाएगी। अपने से पूछ क्या रहा है, पहले की खपत कितनी थी, पहले की खपत कितनी है, 3 है, 1 की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 kg हो जाएगी। ठीक है,
और अगर अपने पास बाद की पूछे तो बाद की कितनी हो जाएगी, 80 केजी हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है यहाँ पर, पहले की खपत पूछ रहा है तो ये 60 केजी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ? जब भी आपके पास पहले की या बाद की इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से हल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रेशियो मेथड से आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 29। यहां बोल रहा है कि 3 संख्याएं पी क्यू आर दी गई हैं। ठीक है, और पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। तो यहाँ बोल रहा है पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। ठीक है, तो पी और क्यू का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 बार, ये 2 बार, तो 1:2 हो जाएगा पी और क्यू का रेशियो यहाँ से। ठीक है, तो पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, तो पी और क्यू का रेशियो 1:2 आ गया। आगे क्या बोल रहा है, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। क्यू का 20% यहाँ पर आर के 10% के बराबर है, तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू और आर का रेशियो यहाँ पर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:2 आ रहा है यहाँ पर क्यू और आर का, तो क्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1:2 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको लिख लेंगे। अपने से पूछ क्या रहा है, आर पी से कितने परसेंट अधिक हैं, तो आर पी से कितना परसेंट अधिक है, ये 3 अधिक है, कितने पर 1 × 100 किया तो कितना हो जाएगा, ये 300% हो जाएगा। तो 300% यहाँ पर अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा इस प्रकार आपको हल करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 30, और यहाँ बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन गेट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, 90% ऑफ वैलिड वोट्स वर वैलिड, 90% वैलिड है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर वॉज 12,000, देन what was the number of valid votes that other candidate got। ठीक है, तो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उसने वैलिड मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, ये अपने से पूछ रहा है, मतलब कितने वोट प्राप्त किए, वैलिड वोट प्राप्त किए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं 100% वोट होते हैं, जिसमें से 90% यहाँ वैलिड हैं और 10% यहाँ पर इनवैलिड हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है यहाँ पर 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए हैं, 90% मत विधि मान्य है, तो यहाँ पर इसका 60% कितना हो जाएगा, 90 का 60% 63 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर विधि मान्य मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, बच गया कितना, 90 में से 63 गया तो कितना बचेगा, 7, और ये कितना हो जाएगा 2, 27। ठीक है, 27 ही बचेगा ना। कितना होगा, 9, 60% 63 नहीं होगा इसका, 60% एक्चुअली 10% 9 है, तो 9 × 6 = 54, तो यहाँ पर कितना होगा, 54 होगा, 54% हो जाएगा यहाँ पर इसका 60% विधि मान्य मत होगा। ठीक है, तो ये 60% हो गया, तो 90 में से 54 गया तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, तो 36%। तो ये तो अपने पास क्या हो गए, विधि मान्य 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, 36% विधि मान्य मत प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब वैलिड वोट के 36% मत प्राप्त हुए, यही अपने से ज्ञात करना है। जबकि अपने पास दे क्या रखा है, टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है, 12,000 है, तो 100% की वैल्यू 12,000 है, तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 से 2 0, 12 को इससे मल्टीप्लाई किया, 12 × 72 का 2 हासिल का 7, 12 × 36 से 7 कितना होता है, 43 होता है, तो ये कितना हो गया, 4320 आ गया। तो मतलब यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिले, ये कितनी आ गई, 4320 वोट मिले यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार को,
ये अपने से पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को मिली विधि मान्य मतों की संख्या कितनी है, तो 4320 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 31। मैं आपको यहाँ पर जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन बन रहे हैं जो CHSL के अंदर पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल पे टेंशन रहिएगा। इसके अंदर से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ बोल रहे कि यदि इसको अगर 20% अंक प्राप्त होते हैं तो ये क्या करता है, 25 अंकों से रह जाता है। यदि अगर इसको यहाँ पर 50% अंक प्राप्त मिलते हैं तो ये क्या करता है, इसको 20% अधिक अंक मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है, 30%। 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 45 हो जाएगा। तो 30% की वैल्यू यहाँ पर 45 हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो 100% यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 150 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें 3 का भाग दिया, इसमें भी 3 का भाग दिया, बाकी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया, 150 हो गया। 100% 150 आ गया। 20% कितना आएगा यहाँ पर, 150 का 20% कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। टोटल अपने को उत्तीर्ण, यहाँ पर क्या बोल रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कितने अंक आवश्यक है, तो 20% की वैल्यू 30 हो गई। इसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 25 अंक और चाहिए थे, तो ये 25 अंक यहाँ पर जोड़ देंगे अपन, तो टोटल ये कितने आ जाएंगे, 55 अंक हो जाएंगे। तो 55 अंक यहाँ पर पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ये अपने से पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पर 55 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना होता है। आया समझ? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कई शिफ्टों के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से ही हल करते हैं ताकि काफी आसानी से हल करके अपन तुरंत आसानी से आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 32 और यहाँ बोल रहा है कि एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है, तो प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित संयोजित प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक्चुअली 1 लाख से 2.5 लाख, ठीक है, 1 लाख से 2.5 लाख में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर परसेंट के अंदर वृद्धि कितनी हो रही है, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 से 25 मतलब 2 से 5 कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। 2 पर इंटू 100 किया तो इसका मतलब यहाँ पर 150% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये कितने में, 5 साल के अंदर 150% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, वो भी ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की वृद्धि है। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पर इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे, जब अपन यहाँ पर 30% लेते हैं तो ये तो इसकी क्या हो जाएगी, सीधी सीधी साधारण ब्याज की दर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ष की 30% दर होगी तो 5 साल की कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 साल की, ये तो साधारण ब्याज की दर ही 150 हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होगी ये ओब्वियसली 150 से अधिक होगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो अपना क्या होगा, राइट आंसर नहीं होने वाला। दूसरा ऑप्शन 40 है, ये भी आंसर सही नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि ये 30 से पहले ही ज्यादा है, तो यहाँ पर फिर यहाँ से 150 से ज्यादा परसेंटेज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, 10 दे रखा है, तो इसको अपन चेक कर लेते हैं एक बार। जो अपने पास 3 सालों का ब्याज कितना होता है, यहाँ पर क्या होता है, 3 सालों का अगर अपन 10% की दर से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है 1000, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट यहाँ पर 1331 हो जाता है। ठीक है, 3 सालों का। और अगर इसके अंदर अपन 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और जोड़ दें, 100 से 121,
ठीक है, ये 2 सालों का और जोड़ देंगे तो अपने पास 5 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1 लाख हो जाएगा। और ये कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 31 इंटू 121 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 1331 इंटू ये हो जाएगा 2662 हो जाएगा। फिर क्या होगा 1331 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 1, ये 5, ये कितना रहा 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 1, तो ये कितना रहा है 1,61,051 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 सालों का ब्याज जब अपन यहाँ पर इस 3 जीरो को यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा 161। तो 100 पर यहाँ पर 61 की ही वृद्धि हो रही है, जबकि यहाँ पर 5 सालों के अंदर वृद्धि कितनी होनी चाहिए 150% की वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 10% भी नहीं हो सकता। बचा क्या अपने पास, एक ही ऑप्शन बचा 20%, तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक साल की जो दर होगी कितनी होगी 20% होगी, और ये 5 साल की लगभग कितने परसेंट हो जाएगी 150% हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। ऑप्शन से ही आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉर्मूले से करने बैठ गए तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर भी आपका आंसर काफी आने की काफी कम चांस है, क्योंकि छोटी मोटी आपको गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करने की ट्राई करिएगा ताकि आप क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो सके। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताया उन सारे तरीके आपको पसंद आए होंगे, और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूंगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राइट हैंड कॉर्नर पर आपको रेड बटन दिखेगा जो कि आपको दबा देना है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री है, और मैं आपके लिए एकदम पेड कंटेंट जैसा कंटेंट आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री ला रहा हूं, और मैं आपको सारे तरीके बताता हूं ताकि क्वेश्चन को आप काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। वो सारे तरीके आपको एकदम बिल्कुल फ्री में बताता हूं, ना किसी वीडियो पे एड आता है। बिना एड के आप काफी आसानी से और काफी स्मूथली आंसर्स दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल फ्री है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर रेड बटन दबा देना है। ठीक है, तो उससे बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो मैं आगे भी इसी तरह इसको आगे जारी रखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।